वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 180वां अंक है। हम लोग कर्मयोग के अंतर्गत अनेक प्रकार की रीतियां जो हैं, अलग अलग संस्कार के कारण अलग अलग प्रकार से निष्ठा का प्रदर्शन करने वाला जो विभाग है कर्मयोग के अंतर्गत, उसको सुन रहे हैं भगवान की वाणी के अनुसार। 427वें में जो है वह मुख्य रूप से गृहस्थ आश्रम और उसको संन्यास आश्रम भी माना जा सकता है, क्योंकि संन्यास आश्रम के लिए भगवान ने अलग से यहाँ कोई और वर्णन नहीं किया है। अंतर इतना ही है संन्यास आश्रम में कि वहाँ अग्नि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जो बाह्य अग्नि होते हैं अग्नि का वे लोग संन्यास कर देते हैं, वही कर्म संन्यास कहलाता है। बाकी संयम इत्यादि की रीति सब कुछ चलती रहती है, जबकि जो वानप्रस्थ हैं वे अग्नि का संन्यास नहीं किए हुए होते हैं। यह अंतर होता है। बाकी आंतरिक निष्ठा ये सब समान ही है दोनों की, दोनों ही तपस्वी होते हैं। अब 4:28 में भगवान कह रहे हैं द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्थितव्रताः। द्रव्यमय यज्ञ अर्थात किसी की दान में बहुत रुचि है तो वह द्रव्यमय यज्ञ करता है। यहाँ यह समझना है कि सामान्य जो विहित कर्म है कर ही रहे हैं, किंतु एक अंग में किसी की विशेष निष्ठा होती है और उसी को लेकर यहाँ एक एक प्रकार बनाया गया है। तो द्रव्य यज्ञ का मतलब हो गया अन्न इत्यादि, अन्न जल इत्यादि के दान में ही किसी की अत्यधिक रुचि है। कुछ लोग तपो यज्ञ, तप का आचरण करने वाले होते हैं, उसमें स्मृति शास्त्र में विहित जो है कृच्छ चांद्रायन इत्यादि व्रत का पालन करने वाले होते हैं। कुछ लोग योग यज्ञ करने वाले होते हैं। तो आचार्यों ने यहाँ एक दृष्टि दी है, योग यज्ञ को यहाँ समझना चाहिए पुण्य तीर्थों का सेवन करना। उनकी तीर्थों में बहुत निष्ठा होती है, इसका ही आचरण करते रहते हैं। कुछ लोग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, किसी को स्वाध्याय में बहुत रुचि होती है, वेद अध्ययन में, वेदार्थ के चिंतन में, इसलिए वेदाभ्यास ही उनका मुख्य अंग होता है कर्मयोग का, और उनके अर्थ के अभ्यास में ही वे रत रहते हैं, चिंतन में, मनन में। ये सभी जो हैं यति हैं। यति मतलब संयम रखने वाले, शंसित व्रताः, अतीक्ष्ण व्रत का आचरण करने वाले हैं, और ये सब कर्मयोगी ही हैं।
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अब इससे आगे विशेष रूप में जो अष्टांग योग कहलाता है, जिसमें प्राण तत्व की बहुत महिमा है, वैसे लोगों के यज्ञ को दिखा रहे हैं। अपान में प्राण की आहुति देते हैं, प्राण में अपान, तो शरीर में हम जो वायु लेते हैं यह प्राण वायु कहलाती है, और यह 5 भागों में हमारे शरीर में विभक्त रहती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो व्यान, उदान, समान का नाम यहाँ भगवान ने नहीं लिया है, उसका संकेत समझ लेना चाहिए। ऐसे कुल मिलाकर वायु का 10 भेद हमारे शरीर में होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 मुख्य कहलाते हैं, और 5 गौण वायु होते हैं। जो 5 गौण वायुएं हैं उनके नाम हैं नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। तो इन प्राण संबंधी जो वायु हैं, इन पर वे नियंत्रण रखते हैं, और इन पर नियंत्रण करने के बाद किस प्रकार चक्र का जागरण ये सब होता है और वो ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, यह एक अपनी पूरी पद्धति है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में ये सामान्य रूप से नाम तो सभी जानते हैं, क्रिया बहुत कम लोग करते हैं। तो इस श्लोक में उन लोगों को कहा गया है जो प्राण तत्व को जीवन में प्रधान मानकर अध्यात्म के पथ पर, योग के पथ पर चलते हैं। अगले योगी के विषय में कह रहे हैं, अपरे नीताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। इसमें मुख्य रूप से नीताहाराः, आहार के द्वारा ही संयम करते हैं। आहार के द्वारा प्राण पर संयम करते हुए इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है उसको क्षीण करते हैं। यही इनका मुख्य प्रकार है। ये सभी यज्ञविद हैं, यज्ञ के को जानने वाले हैं, और यज्ञ के द्वारा यज्ञ क्षपित कल्मषाः, अथवा कहीं यज्ञ क्षयित कल्मषाः, यह भी पाठ है। तो यज्ञ के द्वारा ही इन लोगों के पाप जो हैं ये नष्ट होते हैं। और यज्ञ के इतने सारे प्रकार हैं, किसी में निष्ठा हो सकती है, किसी में निष्ठा हो सकती है। इसलिए सनातन धर्म में लोग समझ नहीं पाते हैं कि इतनी विविधता क्यों है, क्योंकि संस्कार के हिसाब से अलग अलग प्रकार के मार्ग भगवान या वेद शास्त्र ने दिए हैं। तो जो यज्ञ का आचरण करने वाले हैं उनको क्या प्राप्त होता है? यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषोत्तम। तो उसके फल के रूप में बोल रहे हैं, जिसने किसी सांसारिक फल की कामना नहीं की और यज्ञ का ही आचरण किया, यज्ञ के लिए, भगवान से योग युक्त होने के लिए, तो ये लोग जो हैं यज्ञ के अवशिष्ट रूपी अमृत का भोजन करने वाले हैं। एक तो यज्ञ के अवशिष्ट का भोजन करने वाले का वर्णन 3 अध्याय में हुआ था, जो लोग सकाम कर्मी थे। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। वहाँ विहित कर्म को नहीं करने से होने वाले जो पाप हैं उससे मुक्ति की बात वहाँ मुख्य रूप से की गई थी। कर्म बंधन के नाश की बात वहाँ नहीं है। वे यज्ञ शिष्टाशिनः अन्य प्रकार के हैं, सकाम कर्मी के अंतर्गत हैं। यहाँ जो हैं ये निष्काम कर्मी हैं, ये सब लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ का आचरण कर रहे हैं।
इसलिए यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा कहा गया इनको। अमृत शब्द के द्वारा यहाँ लक्ष्य किया गया कि ये लोग अमृतत्व की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ का आचरण करने वाले होते हैं। तो इन लोगों के लिए प्राप्त क्या है, प्राप्ति क्या है? सनातन जो ब्रह्म तत्व है वह इनके द्वारा प्राप्त करने योग्य है। और भगवान कह रहे हैं नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ का आचरण नहीं करते, यहाँ सकाम कर्मी को भी लेना चाहिए, उनका भी एक प्रकार का यज्ञ तो है ही। तो जो यज्ञ का आचरण नहीं करने वाले हैं उनको तो यह लोक भी सुखमय नहीं होता है। कुतः अन्य, फिर ऊपर का लोक और फिर इस लोक से बाहर का तत्व जो ब्रह्म तत्व है, यह सब उनके लिए कैसे हो सकता है? असंभव है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार ब्रह्मणः मुखे बहुविधा यज्ञा वितता, ब्रह्मा जी के मुख से अनेक प्रकार के यज्ञ का विस्तार हुआ है। अथवा ब्रह्म शब्द यहाँ भगवान विष्णु को ही लें तो भगवान के मुख से अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। किंतु ये सभी यज्ञ क्या हैं? कर्म से उत्पन्न है। विहित जो आचरण है उससे उत्पन्न है, इंद्रिय की क्रियाओं से उत्पन्न है। इसलिए इन सब को तुम क्या जानो? कर्मज जानो, कर्म से उत्पन्न जानो। ऐसा जानकर इसका आचरण करते हुए धीरे धीरे जो है तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। यह कहने के एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, जानोगे तो आचरण करोगे। तुम कर्म विमुख हो रहे हो, तुम्हें कर्म कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुम कर्म करो पर इस रीति से करो। इस रीति से करने से तुम जो है उस कर्म को ही संसार से मुक्त होने का उपाय बना लोगे। यह भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक का भाव थोड़ा गंभीर है। हाँ, विगत श्लोक में जो ब्रह्मणो मुखे था, ब्रह्म के मुख से, वहाँ ब्रह्मा जी भी हो सकता है, अक्षर ब्रह्म भगवान भी हो सकते हैं, अथवा ब्रह्म वेद का भी एक अर्थ, वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो वेद के मुख से अर्थात वेद के द्वारा विहित जो हैं अनेक प्रकार के यज्ञ हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। अस्तु, इस श्लोक में आते हैं। जो ज्ञान यज्ञ है वह द्रव्य यज्ञ से अधिक उत्तम है, यह भगवान कह रहे हैं। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। जो सकाम कर्मी हैं वे द्रव्यमय यज्ञ तो करते हैं किंतु वे ज्ञानमय यज्ञ नहीं करते हैं। इसलिए जो विषय हमारा चला था, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्म में जो अकर्म को देखता है। तो जो सकाम कर्मी है वे यज्ञ के अवशिष्ट का भोजन करने पर भी अमृत का भोजन करने वाले नहीं होते। उनके फल के रूप में अमृत तत्व की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। उनका यज्ञ द्रव्यमय है किंतु ज्ञानमय नहीं है। ज्ञानाकार, ज्ञान फल की जिसमें संभावना है, जिसमें वह बीज रूप में स्थित हो, वह ज्ञान यज्ञ जो है केवल द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ होता है। और ऐसा जो यज्ञ होता है वही सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मजान
तान विद्धि जो भगवान ने कहा पिछले श्लोक में, इन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न जानो। तो ऐसे जो सारे कर्म ज्ञान योग नहीं, ज्ञान यज्ञ कहा गया है, ध्यान रखेंगे। ज्ञान योग और ज्ञान योग में, यज्ञ में दास की दृष्टि में थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान योग की पद्धति इससे बिल्कुल विपरीत होती है। उसमें संसार को मिथ्या समझना, ये समझना, वो समझना, ये सब अनेक प्रकार की बातें, ऐसी कोई चर्चा भगवान ने यहाँ नहीं की है। इसलिए यह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान योग नहीं है। अधिकांश टीकाकारों ने यहाँ सब मिला करके लिख दिया है, ज्ञान योग को ज्ञान यज्ञ कर दिया है, वह उचित नहीं है। ज्ञान योग की रीति सर्वथा अलग है। भगवान ने जो कुछ यहाँ कहा है वह कर्मयोग की रीति है, पर कर्मयोग में जो केवल द्रव्यमय यज्ञ है उसकी तुलना में वह ज्ञान मिश्रित, ज्ञान गर्भित यदि होगा तो वह श्रेष्ठ होगा। इसी को यहाँ भगवान ने ज्ञान यज्ञ कहा है, जिसका फल इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो जहाँ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः यह वे समझ पाएँ। तो सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्म इस रीति से किए जाने पर हे पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में अंत को प्राप्त करता है। उसका अंतिम फल क्या है? वह कर्म जो है ज्ञानाकार के रूप में उसके सामने आएगा, जहाँ वह स्वयं को प्रकृति से पृथक, प्रकृति के कर्मों की भी अनुभूति करेगा, प्रकृति क्या करती है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, इसका भी वह अनुभव करेगा, उसको वह देखेगा, समझेगा, पर अपने आप को प्रकृति से अलग भी देखेगा। अहंकार ही है जो उसको अपने से अलग, प्रकृति से अतिरिक्त नहीं देखने देता है। अहंकार कट जाएगा तो स्वयं को भी देखेगा, ब्रह्म को भी देखेगा और प्रकृति को भी देखेगा, सबके स्वरूप को ठीक से वह समझेगा। यही है सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में वह समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।